स्टूडेंट्स, आइए हम आपको बताते हैं आर्ट टू। आर्ट टू है क्या? आर्ट टू का मीनिंग होता है चाहिए, और इसका प्रयोग हम मोरल ड्यूटी के लिए करते हैं। किसका? मोरल कार्य के लिए, मोरल ड्यूटी के लिए, हिंदी में इसको बोलते हैं नैतिक कर्तव्य के लिए। जैसे आपको दिया गया यहाँ पर यूज ऑफ आर्ट टू, इसका जो यूज होगा, इसका मीनिंग होता है चाहिए, और इसका प्रयोग हम कहाँ भी करते हैं? नैतिक कर्तव्य के लिए। किसके लिए? नैतिक कर्तव्य। उसी को मैंने नोट कर दिया है, मोरल ऑब्लाइजेशन। इस तरीके से आपको करना है। देखिए दिया है वी आर्ट टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो देखिए इसमें आप पढ़ेंगे, इसका जो मीनिंग निकल रहा है, ये बिल्कुल हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो इसमें आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, यहाँ मैं नोट कर देता हूँ। आपको सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद में आर्ट टू लिखना है, प्लस आपको V1 प्लस अदर वर्ड हो जाएगा, अदर वर्ड्स। तो इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ आर्ट टू लगाना है और V1 लगाना है। ठीक है, वही आपको दिया है वी आर्ट टू लव आवर कंट्री। ये दिया है बॉयज आर्ट टू वर्क हार्ड नाउ, लड़कों को कठिन परिश्रम अब करना चाहिए। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपकी परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, होने वाली हैं, तो टीचर्स आपको गाइड करते हैं कि अब आप लोगों को कठिन परिश्रम करनी चाहिए, ये आपकी मोरल ड्यूटी है, नैतिक जिम्मेदारी है। तो उस सेंस में दिया गया है कि बॉयज आर्ट टू वर्क हार्ड नाउ, अब लड़कों को अवश्य जो है या कठिन परिश्रम करना चाहिए, उस सेंस में दे दिया गया है। ये दिया गया यू आर्ट टू हेल्प द पुअर फेलो, आपको गरीब साथी को या गरीब साथियों को क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी चाहिए। तो देखिए हमारी क्या है? नैतिक जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से कमजोर है या किसी भी तरीके से वह पीछे है, तो उसको हेल्प करके आगे बढ़ानी चाहिए, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आगे दे दिया गया, देखिए इसमें निगेटिव आपको बताया गया है, यू आर्ट नॉट टू ईट टू मच, आपको बहुत ज्यादा नहीं खानी चाहिए। जैसे कई बार कोई चीज खाने पीने की आती है और अच्छी हो तो हम ज्यादा खा लेते हैं डेली की अपेक्षा, तो ज्यादा खाने से हमारा पेट खराब हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो इस सेंस में दिया गया है कि यू आर्ट नॉट टू ईट टू मच, आपको ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको दे दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें चाहे तो आप इसका ले सकते हैं स्ट्रक्चर के रूप में, आपको सब्जेक्ट कर देना है प्लस OUGST आर्ट, उसके बाद आपको नॉट लगाना है, फिर टू लिखना है, प्लस V1 प्लस अदर बढ़ जाएगा। तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। निगेटिव के लिए मैंने स्ट्रक्चर कर दिया, सब्जेक्ट प्लस आर्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, राइट। आगे दे दिया गया इसमें इंट्रोगेटिव के सेंस में, इंट्रोगेटिव होगी तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपको आर्ट लगा देना है, आर्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस आपका V1 प्लस अदर वर्ड्स एट वंस, इस तरीके से दिया गया है। आर्ट वी टू डू इट एट वंस, यानी इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि क्या हमें इसे शीघ्र नहीं करना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी के तहत आपको कर सकते हैं, यानी आप मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर सकते हैं। अब दूसरे में देखिए इसमें क्या दिया गया है, ये प्रेजेंट टेंस को शो करने के लिए इसमें हम टू हैव का इस्तेमाल करेंगे। टू तो दिया ही आर्ट टू, इसमें हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे he ought to have paid the money, यानी उसे पैसा पेड कर देना चाहिए था या कर देना चाहिए।
यू आर टू हैव डन इट बिफोर, आपको इस काम को पहले ही कर लेना चाहिए, इस सेंस में। यू आर टू हैव गॉन देयर, आपको वहां पहले ही चले जाना चाहिए या चले जाना चाहिए था। तो उस सेंस में आप हम हैव का उपयोग कर सकते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस आर प्लस टू प्लस हैव प्लस बी3 इसमें आएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका अदर्स। यहाँ पे देखिए मैं इसको नोट भी कर दे रहा हूँ अदर सन का और स्ट्रक्चर में। तो आपको इसमें सब्जेक्ट नोट कर देना है, प्लस आपका 8 हो जाएगा, उसके बाद आपको टू लिखना है, फिर हैव लिखेंगे, आप प्लस इसमें आपको बी3 लिखना है, प्लस अदर वर्ड कर देना। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप देखिएगा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज, अधिक संभावना के सेंस में भी हम इस्तेमाल करते हैं आर2 का। जैसे ये दिया है क्या, आवर, ये दे दिया आवर, या भी कर दीजिए आवर, बल्कि यहाँ पे दे दिया OUR, आवर टीम आर टू विन, हमारी टीम को जीतना चाहिए। तो कहीं हमारी टीम कहीं गई हुई है, अच्छी खेलती है, अच्छी परफॉर्म करती है यहाँ पे, और कहीं मैच के लिए जाती है, तो हमारे दिमाग में रहता है कि नहीं हमारी टीम जो है जीत जाएगी, मैच को जीत लेगी, यानी संभावना बनी रहती है, क्योंकि पहले से उसके परफॉर्मेंस को हम देख रहे होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कोई आपका बच्चा है बहुत अच्छा है पढ़ने में, तो हमें संभावना बनी रहती है कि नहीं वो इस बार अच्छा स्कोर करके लाएगा, या फर्स्ट डिवीजन लेकर के आएगा, या उसका परसेंटेज इतना हो जाएगा इस बार, ऐसा हमें संभावना पॉसिबिलिटी रहती है। उस सेंस में दे दिया गया स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आवर टीम आर टू विन, हमारी टीम को जीत जाना चाहिए। आवर प्रिंसिपल आर टू बी इन हिज ऑफिस, हमारे प्रिंसिपल ऑफिस में ही होना चाहिए, यानी पॉसिबिलिटीज है कि वह होंगे, क्योंकि इतने बजे तक वह रुकते हैं स्कूल में। तो ऐसी संभावना हम किसी भी काम के लिए अगर करते हैं, संभावना होने की हो रही है, आ रही है, या ऐसा हमें लग रहा है, इन दैट केस यू आल्सो यूज आर्ट टू, आप इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, हमने ध्यान रखिएगा कहीं कहीं पे हमने स्ट्रक्चर नोट कर दिया, इससे आप एक स्ट्रक्चर है, ये भी आपका स्ट्रक्चर है, यहाँ स्ट्रक्चर कर दिया आपने। तो ध्यान से देखेंगे तो कुछ आपको नया मिलेगा। अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैक्सिमम बच्चों तक इसको शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक्स अ लॉट ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।